आज हमें एक गाड़ी खरीदनी है, कोई भी बजट हमारे पास है, तो उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है क्योंकि हर सेगमेंट में, हर प्राइस पॉइंट पर काफी सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। मान लेते हैं हमें 10 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है, तो 10 लाख रुपए में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। हर कंपनी के पास 10 लाख रुपए के अंदर गाड़ी मिल जाएगी। और बहुत बार तो ऐसा होता है, एक ही कंपनी के पास 10 लाख रुपए में 2 से 3 मॉडल जो है हमें मिल जाते हैं। तो हम कंफ्यूजन में रहेंगे, हमें चाहिए कौन सी। कभी किसी का इंजन अच्छा लगता है, कभी किसी की माइलेज अच्छी लगती है, कभी किसी की सेफ्टी अच्छी लगेगी, कभी किसी के फीचर अच्छे लग जाते हैं। तो हम उसी कंफ्यूजन में उलझे रहते हैं और बहुत बार एक गलत गाड़ी अपनी भावनाओं में बहकर ले आते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं, आपके बजट में अगर आपको लग रहा है कि 2 से ज्यादा गाड़ियां हैं जो आपको पसंद आ रही हैं, तो आप किस तरीके से अपने लिए एक अच्छी गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी आपके पास कंफ्यूजन है ना, तो आपको 3 चीजें उस गाड़ी के लिए जो आपको चाहिए अपनी गाड़ी में, 3 चीजें, 3 फीचर्स, 3 बेनिफिट, बेनिफिट नहीं कह सकते, मतलब ऐसी चीजें, ऐसी बातें जो आपको अपनी गाड़ी में चाहिए ही चाहिए। लेट्स से आपको चाहिए मेरी गाड़ी में ना माइलेज बहुत बढ़िया होनी चाहिए। क्या हो सकता है मेरी गाड़ी में सेफ्टी जो है बहुत बढ़िया होनी चाहिए। क्या हो सकता है मेरी गाड़ी में सनरूफ तो मुझे चाहिए ही चाहिए। क्या हो सकता है मुझे मेरी गाड़ी में ना 360 डिग्री कैमरा जो है वो तो चाहिए चाहिए, या मेरे को अपनी गाड़ी में रियर एसी वेंट जो है वो तो चाहिए ही चाहिए। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से क्या वो 3 चीजें हैं जो आपको अपनी गाड़ी में चाहिए ही चाहिए हैं, वो आपको नोट डाउन कर लेनी है। अब देखना है मेरा बजट इतना है, उस बजट में कौन सी कंपनी है जो गाड़ियां दे रही हैं, वो सब गाड़ियां एक बार आप देख लीजिए और उनमें से कौन सी गाड़ी है जो हमें ये 3 चीजें जो है दे रही है। अगर आपको कोई गाड़ी ऐसी मिल जाती है और उस सेगमेंट में, उस प्राइस पॉइंट में सिर्फ एक ही गाड़ी है जो आपको मिल रही है और आपको तीनों ही चीजें जो है उसमें मिल जाएंगी, तो फिर ठीक है ना, वो गाड़ी आपके लिए बनी है। बाकी चीजों को हम बाद में देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो हमें अपनी गाड़ी में चाहिए वो हमें एक गाड़ी में मिल रही है और उसी बजट में मिल रही है जो बजट हमारा है, तो बढ़िया है यार, सोने पर सुहागा है, हमने वो गाड़ी ले ली। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर हर कंपनी एक दूसरे को पकड़ रही है, देख रही है, जांच रही है। तो आपको अपने सेगमेंट में, अपने प्राइस पॉइंट में 1 से ज्यादा गाड़ियां जरूर मिल जाएंगी जिनमें हमें 3 फीचर्स मिल जाएंगे। दोनों गाड़ियां, तीनों गाड़ियां हमें 3 फीचर्स दे रही हैं। या बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें तीनों फीचर किसी एक भी गाड़ी में ना मिले। तो उन दोनों केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर हमें 1 से ज्यादा गाड़ियों में सेम फीचर्स मिल रहे हैं, मान लेते हैं हमें 3 गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें हमें तीनों फीचर मिल रहे हैं, अब क्या करें, किस गाड़ी की तरफ जाएं। अब आप 3 फीचर्स और लीजिए, 3 फीचर और लेकर बैठिए, यार मुझे ना, चलो ये 3 चीजें तो मिल रही हैं, अब मैं वो गाड़ी ले लूंगा जिसमें मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए और ये भी मिल जाए। तो मैं वो तीनों गाड़ियां देख लेता हूँ, उनमें से जो सी गाड़ी मेरे को मिलेगी वो मैं ले लेता हूँ। तो वहां पर आपको मतलब 6 चीजें जो आपको चाहिए और किसी एक गाड़ी में आपको मिल जाए, तो बहुत बढ़िया बात है। वो हो सकता है आपको इंजन ज्यादा पावरफुल चाहिए, या हो सकता है मुझे टर्बो वाला इंजन चाहिए, या हो सकता है यार इंजन चलो कोई बात नहीं, वो देखी जाएगी, मेरी गाड़ी की माइलेज जो है वो तो प्रॉपर रहनी ही रहनी चाहिए। तो वहां पर आप इंजन वगैरह जो है वो भी छोड़ सकते हैं। या आप ये भी सोच सकते हैं, मतलब छोटे से छोटी चीज बहुत बार बड़ा इम्पैक्ट किसी पर भी डाल सकते हैं। मुझे ना कंपनी फिटेड सिस्टम ही चाहिए, मुझे कंपनी फिटेड ये चीज चाहिए चाहिए, बाहर से मैं नहीं कराना चाहता हूँ। तो वो 6 चीजें अगर आपको किसी गाड़ी में मिल रही है, तो फिर आप वो गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन बहुत बार एक और चीज हो जाएगी, यार मुझे ना 8 लाख रुपए में ये चीजें चाहिए थी और कोई भी गाड़ी जो है मुझे ये दे ही नहीं रही है। अब मैं क्या करूं, अब मैं कौन सी गाड़ी लूं, क्योंकि वो गाड़ी भी नहीं दे रही है, वो भी नहीं दे रही है, लेकिन लेनी तो मुझे इन्हीं में है, मेरा बजट तो इन्हीं में आ रहा है। तो उस केस में आप देखिए, थोड़ा सा 50-60 हजार रुपए और स्ट्रेच करके, क्या कोई गाड़ी या कोई वेरिएंट, कोई कंपनी आपको आपके फीचर्स दे रही है क्या, तो आप 50-60 हजार रुपए स्ट्रेच कर सकते हैं अपना बजट। अगर तब भी नहीं मिल रही है, तो फिर आप देखिए कौन सी गाड़ी है जो एटलीस्ट आपकी 2 चीजें तो कम से कम फुलफिल कर रही हैं। लेकिन अगर दो भी नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब आप गलत बजट के हिसाब से गलत फीचर्स वगैरह जो है वो अपनी गाड़ी में ढूंढ रहे हैं। वहां पर आपको फिर थोड़ा सा रीथिंक करने की जरूरत पड़ेगी, क्या मुझे बजट इंक्रीज करना है, क्या मुझे सेगमेंट डिक्रीज करना है, क्या मैं कम पैसे देकर ज्यादा चीजों की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। तो वो चीजें आपको एक बार देखनी पड़ेगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में अगर आप ठीक ठाक चीजों के हिसाब से चलते हैं ना, तो आपको एक बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी। अब कंफ्यूजन और भी ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 2-3 चीजें ये देख ली और तब आपकी गाड़ी सिलेक्ट हो सकती है। बहुत बार क्या होता है कि हमें कोई एक पर्टिकुलर गाड़ी ही पसंद है, अगर लुक्स आपकी प्रायोरिटी है
और आपको एक गाड़ी पसंद आ गई है, लेट्स से आपको फ्रोंक्स ही पसंद है, आपको कोई और गाड़ी पसंद है ही नहीं, फिर आपको ये फीचर्स वगैरह नहीं देखने, फिर आपको फ्रोंक्स ही देखनी है। लेकिन फ्रोंक्स में फिर आप ये देख सकते हैं यार कौन सा वेरिएंट जो है मेरे बजट के हिसाब से मेरे को सबसे ज्यादा फीचर्स ऑफर कर रहा है, तब आप उस चीज पर जाइए। अगर लुक्स आपके लिए ज्यादा मैटर करती है तो आपको लुक के हिसाब से उसी गाड़ी के लिए जाना है, बाकी चीजें आपको नहीं देखनी है। दूसरी एक चीज और हमें सिलेक्ट करनी है, वो कलर के ऊपर हम गलती कर देते हैं। तो कलर में ना थोड़ा सा आपको क्या देखना है, दो तीन चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले तो अगर आपके पास एक कवर्ड पार्किंग है तो आप डार्क कलर वगैरह ले सकते हैं। अगर आपके पास कवर्ड पार्किंग नहीं है, आपको बाहर ही खड़ी करनी है या रात को कवर वगैरह डालना है, तो उस केस में आप व्हाइट गाड़ी लेंगे, व्हाइट कलर लेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि बाहर हम खड़ी करेंगे, कोई भी डार्क कलर है ना उसका कलर बहुत जल्दी जो है वो डल हो जाता है, कुछ टाइम के बाद गाड़ी बड़ी अजीब सी लगेगी। दूसरा, अगर आप गाड़ी रेगुलर वॉश करते हैं, अच्छे से मेंटेन करते हैं, नई नई गाड़ी को तो ना हर कोई मेंटेन करता है, लेकिन आपके पास आज के टाइम पर अगर कोई भी व्हीकल है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, आप उसको कितने अच्छे से मेंटेन करते हैं, कितना फ्रिक्वेंटली आप उसको वॉश करते हैं, उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। अगर आपकी मेंटेनेंस काफी अच्छी है तो आप डार्क कलर ले सकते हैं, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है। अगर आप थोड़े से लेजी हैं या इतना टाइम नहीं दे पाते हैं तो फिर आप लाइट कलर, व्हाइट कलर की तरफ जाएंगे, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। फिर एक और चीज आपको ना थोड़ा माइंड में रखनी है, हम क्या करते हैं बहुत बार ये देख लेते हैं यार कौन सी गाड़ी जो है माइलेज ज्यादा दे रही है। किसी भी कंपनी के साथ हम जा रहे हैं, सेम सेगमेंट में, सेम प्राइस पॉइंट में लगभग हमें सेम ही माइलेज मिलती है। अब किसी गाड़ी ने हो सकता है 15 की माइलेज आपको शो कर रखी है, दूसरी गाड़ी जो है 17 की माइलेज शो कर रही है, उसी सेगमेंट में एक और गाड़ी है जो 14 की माइलेज शो कर रही है। तो हम क्या सोचते हैं यार 17 वाली जो गाड़ी है ना वो हम ले लेते हैं क्योंकि उसकी माइलेज ज्यादा है। लेकिन उसको सिलेक्ट करने से पहले एक और चीज हमें क्या देखनी है, हमारा मंथली रन कितना रहने वाला है। अगर हम 500-700 किलोमीटर ही चलने वाले हैं, एक तो आपको सीएनजी नहीं लेनी है इतने कम रन के लिए क्योंकि वो महंगी आती है, लगभग 1 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा देंगे, वो 1 लाख रुपए रिकवर करने में इतने कम रनिंग के साथ आपको काफी टाइम लगने वाला है। दूसरा, फिर आपको अगर पेट्रोल गाड़ी भी ले रहे हैं ना तो 500-700 किलोमीटर आप मंथली चलने वाले हैं, तो उसमें आपको माइलेज की इतनी ज्यादा चिंता नहीं करनी है। 3-4 पॉइंट्स तक का अगर आपको फर्क मिल रहा है तो उस केस में भी आप मत सोचिए 500-600 रुपए आप हर महीने बचा पाएंगे। उससे बढ़िया रहेगा आप कोई फीचर देख लीजिए जो आपको ज्यादा बेटर मिले, या आपको कुछ और चीजें हैं, आपको लुक्स बढ़िया लग रही है गाड़ी में, आपको पावर ज्यादा मिल रही है। क्योंकि 500-700 किलोमीटर आप मंथली चलेंगे तो इतनी ज्यादा आपकी गाड़ी चल ही नहीं रही है कि आप वो 2-3 पॉइंट ज्यादा माइलेज दे रही है आप उसका फायदा उठा पाए, वहां पर ज्यादा पैसे आप कुछ नहीं बचा पाएंगे। उसके बदले वो 500-700 रुपए बचाने के बजाय कुछ एक ऐसा अलग फीचर, कुछ एक बढ़िया चीज ऐसी ले लीजिए, कुछ लुक्स ले लीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज आप ले सकते हैं, वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। फिर लास्ट क्या रहेगा, इसके बाद भी अगर आपको कंफ्यूजन रहती है, इसके बाद मतलब 6 चीजें जो है हमने सिलेक्ट की, 6 के 6 2 गाड़ियां 3 गाड़ियां हमें ऑफर कर रही है, माइलेज भी अब हमारा इतना कंसर्न नहीं रहा है, तो फिर हम कौन सी गाड़ी लें यार। मतलब 3 गाड़ियां अब भी हैं, 2 गाड़ियां हमारे पास अब भी हैं, मैं ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, उस कंपनी भी ले सकता हूँ, उस कंपनी की ले सकता हूँ। तो उस केस में आपको देखना है, एक तो आप सेफ्टी थोड़ा देख सकते हैं, ज्यादा सेफ्टी कौन सी गाड़ी ऑफर कर रही है। अगर यहाँ पर भी दोनों सेम है तो फिर आप प्राइस पॉइंट देख लीजिए, कौन सी गाड़ी हमें कम प्राइस में मिल रही है, या कौन सी गाड़ी आगे चलकर जब मैं इसको सेल करूंगा, कौन सी गाड़ी मुझे ज्यादा रीसेल वैल्यू जो है मुझे कौन सी गाड़ी की मिल जाएगी, तो फिर आप उस गाड़ी को सिलेक्ट कर सकते हैं। या आज किसी गाड़ी पर ज्यादा ऑफर है, कौन मुझे कम प्राइस में, कौन से डीलरशिप से कम प्राइस में मिल रही है, कौन सी गाड़ी जल्दी मुझे मिल रही है, वेटिंग वगैरह नहीं है, तो वो चीजें फिर आप वहां से उस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए आपकी जरूरत क्या है। मार्केट में तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फीचर्स आते हैं, उन पर मत डोलिए, अपनी जरूरत देखिए क्या जरूरत आपको है, जरूरत के हिसाब से पैसा लगाइए, आप भी ज्यादा खुश रहेंगे, गाड़ी भी आपके साथ बहुत ज्यादा खुश रहेगी। फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।